बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से एक किसी बंदे ने जो है वो लगता है कि ठेका उठाया हुआ है मिस इन्फॉर्मेशन का, और इससे चीज क्या साबित हो रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब की मुखालफत में लोग इतने गिर गए हैं कि कुछ भी बोल पड़ते हैं। अब बार बार ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट ये वर्ड सामने आ रहा था, इस बीमारी के बारे में अजीब अजीब बातें कर करके कि देखो ये वो यूं 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 यूं। आज मेरी जो है ना वो हट गई। मैंने कहा यार, जाहिर है कि हम लोग जब ऐसी चीजें सुनते हैं और बड़े ये बात कर रहे होते हैं तो दिमाग तो एक दफा होता है ना कि यार हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बंदा सही है कि नहीं। तो सुनी सुनाई पे यकीन करने के बजाय मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी है, जिसके बारे में आप लोगों ने अगर शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को अफाका होगा। ठीक है, उसमें सब पता चल गया। यहां पर मैं वर्बली बता देता हूं कि ये बीमारी जो है इसमें क्या होता है। गैस का प्रॉब्लम, मैदे का प्रॉब्लम, अल्सर, लबलबे का प्रॉब्लम, जिगर का प्रॉब्लम होता है, आंतों का सूजन सोजिश वगैरह ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब हाजमे से रिलेटेड और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो है वो चीज इसमें होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसका हाजमे से मुताल्लिक है, मतलब मैदा है, आते हैं, इन चीजों का। फिर लबलबा आ जाता है आपका, और जो जिगर की बीमारी होती है उससे रिलेटेड होता है। मैंने अच्छी तरह से इसको सर्च कर लिया है और मैंने चैट जीपीटी की मदद ली। कहा कि भाई जरा बताइएगा, उसने जो रिजल्ट दिया मेरे शॉर्ट वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो बता रहे हैं, अफसोस होता है, अफसोस। ठीक है, अब कल अब क्योंकि जाहिर है कि लोगों को वो होता है ना कि यार ये बंदा उठ के दोबारा खड़ा हो गया, तो भाई उठ के दोबारा खड़ा हो गया यार, ये तो उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो वो उस नतीजे, वो नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं। अल्लाह ना करे आपको वो नताइज मिले, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, कराची को उसकी जरूरत है, सिंध को उसकी जरूरत है, हर शहर को और शहरी को जरूरत है। और हम तो चाहते हैं हट्टे कट्टे होकर अल्ताफ हुसैन साहब खड़े होकर दोबारा से डांस करें। जिसको चुल लगी हुई ना कि ये तो नाचता है, ये तो शेर व शायरी सुनाता है, ये तो लतीफे सुनाता है। भाई देखें, मैंने जो उनकी वीडियोस देखी उसमें वो डांस कर रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं और हिस्ट्री बता रहे हैं। ये चीज मैंने देखी है, सुनी है, मैंने बात की। उसके बरअक्स जिन लोगों ने वो महफिलें जो अटेंड की हैं, वो सब चीजें उस वक्त कहां थे, उस वक्त कहां थे ये जब वो हो रहा था। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं उसके ऊपर बहस ही नहीं करूंगा भाई, सीधी सी बात। राइट नाउ हमें उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल मैंने उसके ऊपर व्लॉग अपलोड भी किया कि अल्ताफ हुसैन साहब को वन स्टैंड पे जो है वो अपना रहना चाहिए, एक नैरेटिव के ऊपर खड़े रहें और स्टॉप सपोर्टिंग इमरान खान। इमरान खान के भी मजीद आपको हकायक सामने आएंगे। सारी कौम जो उसको सपोर्ट करेंगे सब इंशाल्लाह शर्मिंदा होंगे। जो पाक आर्मी को बदनाम कर रहा है ना, सब ऐसा ऐसा धीरे धीरे आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर आज क्योंकि सूरज ग्रहण भी है, अभी इसे तकरीबन 1:27 हो रहे हैं जैसा कि अपलोड हो रही है, और जब आप लोग देखेंगे तो सूरज ग्रहण स्टार्ट हो चुका होगा कराची में, जब वो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 2:30 बजे से वो सूरज ग्रहण है। येलो कपड़ों का कहा गया था, येलो कपड़े पहन के घूमिए, अस्तगफार पढ़े कसरत से, सूरह फलक सूरह नास का विर्द करें। तमाम आलम इस्लाम जहां जहां भी देखा जा रहा है, क्योंकि हम मुसलमानों का ये बिलीव है कि सूरज ग्रहण वगैरह जो है इसके असरात ज्यादातर बैड होते हैं। तो बैड को गुड करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, नमाजें पढ़ें, नमाजें आयात पढ़ें। पता नहीं अहले सुन्नत वगैरह में होता है नमाजें आयात या किसी और नाम से होती है, 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे अहले तशय्युं में तो ये होता है कि नमाजें आयात पढ़ी जाती है, या उसमें जो है वो चीजें जो पढ़नी होती है वो। अब मैं पढ़ने लगूंगा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग करने के बाद मुझे वो करना है। ठीक है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ें, कम से कम 7 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर अपने घर वालों के ऊपर वो करें। फजूल किसी से बहस ना करें, घर वालों में भी आपस में चप्पलिशें वगैरह किसी किस्म की बातचीत होती है, कोई समझाने का भी हो ना, किसी चीज पे अपनी क्लैरिफिकेशन भी देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पुराना मुद्दा जो है उसको छेड़े ही नहीं, कभी हुआ हो। ठीक है,
कोई नई चीज के ऊपर फिलहाल कोशिश करें, खामोशी से बैठे, खामोशी से खाए पिए और अपने अपने बिस्तरों में जाके वहां लेट बैठ जाएं या अपने कमरों में। कोशिश करें कि आउटसाइड जो जिनका जाना आना नहीं होता वो घर के अंदर रहें, ज्यादा बेहतर है, या ऑफिस में तो ऑफिस में रहें, आउटडोर फिलहाल नहीं जाएं, कम से कम 2-2.5 घंटे या कम से कम 5 बजे तक, क्योंकि 7 बजे तक तो ये चलता रहेगा। सियासतदानों के लिए ये दिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सियासतदान जो है वो उनके अच्छे और बुरे जो हैं वो आमाल सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी करें कि जो अपने आपके घर के खानदान के जो लोग अब हयात नहीं हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं, उन लोगों की बख्शिश की भी दुआ करें और अपनी बख्शिश की भी दुआ करें। ठीक है ये। अच्छा, आगे मजीद ये कि मेरे पास, मैं चाहूँ इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैं बना सकता हूँ डिटेल के साथ, लेकिन उस क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी जाहिर है हमारा भी थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह है, कैंसेरियंस के हवाले से बात की जा रही है, खासतौर पे सेजिटेरियस के लिए बात की जा रही है कि ये और पाइसेस, इन लोगों के लिए बहुत जो है वो आज का दिन बड़ा कड़ा हो सकता है कि इस दिन जो भी काम किए जाएंगे वो आने वाले मतलब पूरे साल के ऊपर जो उसके असरात होंगे। तो बी काइंड, बी नाइस एंड बी काम विद एवरीबडी। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और विद स्ट्रेंजर्स। ओके, डू नॉट ट्राई टू इंटरेक्ट विद एनीबडी टिल 7 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सही है। अब हम तो यहाँ सूरज ग्रहण नहीं देख सकते क्योंकि सब जो है वो बादल आ गए, और हमेशा ये होता है कि जब भी कराची के ऊपर ये सूरज ग्रहण का मामला होने लगता है तो बादल आ जाते हैं और वो हमें इस चीज से महफूज कर लेते हैं, उसके असरात से। आंखों के जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को पेन हो सकता है, सुस्ती कायली छा सकती है। मेरी आई जो है इस वक्त मुझे यहाँ पर लेफ्ट आई में बहुत शदीद पेन भी है। ठीक है, मैं ये चीजें हालांकि मैंने नोटिस करना छोड़ दी है क्योंकि हम कैंसरियंस के लिए तो बुराई होता है हमेशा ना, कि मोहब्बत की शादी में रुकावट आएगी, प्यार और मोहब्बत के रास्तों में रुकावटें आएंगी, दौलत नहीं मिलेगी। ना तो प्यार है ना दौलत है, कंगले पड़े हैं मेहंदी लावड़ के तो ऐसी बात नहीं की अगर हटती है, कंगलों के लिए वेलों के लिए भी कुछ बताना जरूरी है। ठीक है, खैर मजाक कर रहा हूं क्योंकि अक्सर आम लोगों का यही होता है, कैंसरियन बहुत हम्बल होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अगले की फीलिंग जो है वो ज्यादा महसूस करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। मेरे अंदर ये चीजें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने लोग जानते हैं उन लोगों को ये पता है, वो कहेंगे हाँ शेर भाई ऐसे ही हैं। ठीक है, अगले से ज्यादा अगले के लिए परेशान मैं हो रहा होता हूँ, लेकिन हेल्पलेस हो जाता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ, बाद में जो है वो जो भी मिले वो अलग बात है। अब ये चीजें मैंने कहा कि ये शेयर कर दें, इस चीज का जो है वो सियासतदानों की हेल्थ पे क्या असर पड़ने वाला है। इमरान खान की हेल्थ के हवाले से आपने शेर अफजल मरवत साहब का बयान देख लिया, आपने एक और कोई सियासतदान थे, शायद गंडापुर साहब थे या कौन थे, उन्होंने भी बता दिया कि ये सब चीजें फेक, एक कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है पीटीआई की तरफ से। ठीक है, कल बीबी मरियम नवाज ने बहुत तफसील से इनकी इमरान खान साहब की करतूतें दिखाई, लोग भूल जाते हैं ना, देखो जैसे करे आगा बरे में। ठीक है, पश्तो में ये जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसे करनी वैसे भरनी, ऐसा ही कुछ होता है। वो उम्मीद करता हूँ सही मैंने कहा होगा। जरदारी साहब ने भी अपनी 14 साल 17 साल की जो कैद थी उसका अहवाल बता दिया। ठीक है, उसके बरअक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, आसमा भुट्टो जरदारी के ऊपर जो है वो इल्जामात लगा रहे हैं, उसके ऊपर बकवासियात कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है तो उस बेचारी लड़की ने क्या बिगाड़ा है आपका। मतलब बच्चों ये कुछ नहीं कर सकते, सियासत इसीलिए बड़ी गंदी चीज है, ये अपने मकासद हासिल करने के लिए कोई भी सियासतदान हो, ये वो जातियात के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमरान खान की बेटी के बारे में बात होती है कि इमरान खान उसको अडॉप्ट नहीं करता, सीता वाइट की बेटी को, क्योंकि जाहिर है कि इनका ताल्लुक है, वो उसकी बेटी है, बच्चे भी कह रहे हैं हमारी बहन को अडॉप्ट करें, इमरान खान कह रहे हैं नहीं करूंगा। ठीक है, वो जेल से बाहर आएगा ही उसी वक्त, उसको जमायमा उसी वक्त आजाद करवाएगी जब वो सीता वाइट की बेटी को जो है एक्सेप्ट करेगा। वो नहीं कर रहा, लोग कह रहे हैं कि नहीं वो डट गया, खान डट गया बहरहाल ये बात है, तो भाई प्राइवेट चीजों पे अटैक ना करें। सीता वाइट की बेटी हो, आसफा जरदारी हो, क्या कहते हैं और किसी की मरियम नवाज हो, बेटियां बेटियां होती हैं, इनकी रिस्पेक्ट करें प्लीज। मुझे बहुत जहर लगता है कोई किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बुरी बात करता है। ठीक है, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ मुस्लिम एंड आई हेट दिस काइंड ऑफ स्पीच। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, जी महाजिर।